मैं आज आपको 5th क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की क्लास देने जा रहा हूँ और जिसका टॉपिक है एरिया इन इट्स बाउंड्री। तो इसका सब टॉपिक एक्सरसाइज वर्क है पेज नंबर 163 टू 164। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस टाइम के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन है पेज नंबर 163 देखेंगे आप 163। A man plans to tile his kitchen floor with green square tiles. Each side of the tile is 10 centimeter. यानी टाइल का हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इस किचन इज 220 सेंटीमीटर इज लेंथ। किचन की जो लंबाई जो है 220 सेंटीमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 180 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड? उसको कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आगे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है नान का। इसका टाइट का यानी जो इसको टाइटल जो है वो अदनान है। इसी का एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसका सलूशन हम दे रहे हैं। तो कोई भी चीज जो रेक्टेंगुलर नमा यानी रेक्टेंगुलर शेप यानी मुस्ततील नमा मुस्ततील नमा शक्ल जो है, चाहे वो टाइल है, चाहे वो ब्रिक है, चाहे वो दरवाज़ा है, चाहे वो रूम है, कोई भी चीज़ है, जब इनका एरिया निकालते हैं तो इसके एरिया का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सॉल्यूशन से एरिया ऑफ टाइल हम देखते हैं जो दिया गया एरिया ऑफ टाइल, ये ए पार्ट का है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। नाम वाला आप पढ़ेंगे पूरा। एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो दी गई है, टाइल की लेंथ है 220 यानी जो इसका रूम जो है उसकी लेंथ जो है रूम की 220 सेंटीमीटर और इसकी वेस्ट जो है वो है 180 सेंटीमीटर। तो हम इसके एरिया में जब हम जाएंगे 220 ज़रबे 180 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो उसी को आगे ले चलते हैं। एरिया ऑफ ईच टाइल, तो आप देखते हैं कि ये टाइल जो बनी है ये यहाँ से जो टाइल जो है ये यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर हम इसको दिखाते हैं। 10 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, number of tiles required to cover the floor। तो हम कैसे इसको करेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फ्लोर divided by area of each tile। each tile हर एक टाइल का एरिया कितना है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया फ्लोर है 220 ज़रबे 180 डिवाइडेड बाई हर एक टाइल जो है वो 10 सेंटीमीटर, इसका एक साइड 10-10 सेंटीमीटर है, 10 × 10 तो इसको कसर काटेंगे 10 22 220 10 18 180, तो 22 ज़रबे 18 22 ज़रबे 18 किया तो ये हमारे पास आ गया 18 × 36
के असल 3, 18 दूनी 36 और 2 36 और 3 39 300 सेंटीमीटर 396 यानी नंबर ऑफ सेंटीमीटर नहीं है, ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इज 396 टाइम्स। ये हमारे पास इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसी को हम आगे ले चलते हैं। इन क्वेश्चन इसी का दूसरा बी पार्ट जो है आप पढ़ोगे। बी पार्ट में यहाँ पर दिखाया गया द फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर। एक गार्डन को लिया गया है। यहाँ पर आप गार्डन को देखोगे, स्क्वायर नुमा गार्डन है, इसका एरिया 20 सेंटीमीटर ये है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी 20 है। स्क्वायर जो होता है इसके 4 साइड आपस में बराबर होते हैं। फेंसिंग करनी है इसको पूरे, इस पूरे को फेंसिंग करनी है। होता है ये कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ गार्डन? इसका एक साइड जो गार्डन का है वो कितना है? तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं परमीटर ऑफ गार्डन कितना है, यानी इसका टोटल। पार्ट बी सॉल्यूशन, परिमीटर ऑफ गार्डन कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? लेंथ ऑफ ईच साइड, तो परिमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो परिमीटर हमारे पास है 20/4, 4 भी होगा 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, देयरफॉर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ गार्डन is 5 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट और इसी का हम आगे ले चलते हैं। सी पार्ट है थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्मिंग टू रेक्टेंगुलर। जिन रेक्टेंगुलर नंबर में एक पतली तार जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, इट इज द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर 4 सेंटीमीटर। और उसकी चौड़ी कितनी है? आपका सॉल्यूशन हम करेंगे। परिमीटर इसका टू 20 सेंटीमीटर। परिमीटर इसका आ गया 20 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी 4 सेंटीमीटर। लेंथ जो है 10 में से 4 सेंटीमीटर निकालो, ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आफ्टर विड्थ ऑफ इतना है, अगर इसका हाफ हम कर देते हैं तो टोटल लेंथ प्लस विड्थ कितना हो गया? 4 + 6 = 10 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ यानी जो क्वेश्चन का जो आंसर जो है, व्हाट इज योर लेंथ? इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये रहा आपका आज का जो टॉपिक जो था लेसन का। तो उसको मैंने ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दर्ज किए, आप अपने नोटबुक पर दर्ज करके यानी आगे के सबक की तैयारी करेंगे।